दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच कर रही थी तो उसी वक्त रिया चक्रवर्ती के फोन से ड्रग्स वाले चैट की बात भी सामने आई थी। जब ड्रग्स की बात सामने आई तब इस केस में एनसीबी का आगमन हुआ। जब एनसीबी की एंट्री होती है तब बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती है। एनसीबी ने उसके बाद बॉलीवुड के बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो गए, फिर ड्रग्स पैडलर्स हो गए, उनके रिलेटिव्स हो गए, इन सभी को गिरफ्तार करके अपने दफ्तर लेकर गई और इनसे पूछताछ के बाद इन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हो जाता है। हमें लगा था कि शायद एनसीबी पूछताछ कर रही है और पूछताछ करने के बाद छोड़ दे रही है, लेकिन एनसीबी बैकग्राउंड में बहुत बड़ा काम कर रही है। और ये बहुत बड़ा काम क्या है वो कुछ इस तरह से है। देखिए, एनसीबी ने जिन जिन बड़े बड़े कलाकारों से पूछताछ की थी, जिसमें दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर, अर्जुन रामपाल, भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया और जो ड्रग पेडलर्स थे, जो उनके रिलेटिव्स थे, इन सभी के पास से जो पूछताछ में बातें सामने आई थी वो सब कुछ एनसीबी ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है। लेकिन इसके साथ ही एनसीबी ने क्या किया, एनसीबी ने इनके जो फोन थे वो जब्त कर लिए, लैपटॉप्स थे वो अपने पास रख लिए, जो पेन ड्राइव्स निकल कर आई थी उसे अपने पास रख लिए थे। तो इस तरह के कुल 85 गैजेट्स को एनसीबी ने अपने पास जब्त करके रख लिया है। और जब्त करने के बाद एनसीबी ने इसकी जो जांच पड़ताल थी उसकी जांच पड़ताल के लिए इन सभी गैजेट्स को गांधीनगर भेज दिया था। तो गुजरात में अभी भी इसकी जांच चल रही है। तो एनसीबी इस बारे में जांच ये कर रही है कि इन सभी के मोबाइल से, लैपटॉप से किस तरह के चैट्स डिलीट किए गए हैं, किस तरह का डेटा डिलीट किया गया है, किस तरह के वीडियो और ऑडियो की जो बातें डिलीट हुई है। और सोचने वाली बात यह है कि ये जितने भी चैट्स इनके फोन से हुआ करते थे वो सब कुछ बहुत ही सिक्योर तरीके से हुआ करते थे। इसीलिए एनसीबी ने क्या किया है कि इस केस में जो भी डेटा डिलीट किए गए हैं उसकी सही तरीके से जांच हो सके, इसके लिए इजराइल से जो स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें मंगाया गया है, ताकि जितने भी डेटा डिलीट किए गए हैं उनको रिकवर किया जा सके। और हमें लग रहा था कि एनसीबी इस केस में कुछ कर ही नहीं रही है, लेकिन एनसीबी इस केस में बहुत कुछ कर रही है। और एनसीबी इस मामले में जो सबसे बड़े जो ड्रग्स के माफिया हैं उन तक पहुंचना चाहती है। आप यूं कह सकते हैं कि बॉलीवुड के ऊपर से अभी भी जो साढ़े साथी है वो हटी हुई नहीं है। इनके ऊपर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। कब कौन सा सेलिब्रिटी गिरफ्तार कर लिया जाए, कब किसको जेल के पीछे डाल दिया जाए। देखिए, फॉरेंसिक लैब में जो डेटा भेजे गए, जो मोबाइल फोन जब्त किए गए, इनमें सबसे ज्यादा जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं इनके डेटा को भेजा गया है, इनके मोबाइल को भेजा गया है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो संदेह है इन्हीं लोगों के ऊपर है। क्योंकि एक्टिंग के नाम पर, फिल्मों के नाम पर बॉलीवुड पीठ पीछे क्या कर रहा है, देश को खोखला करने की कोशिश कर रहा है, ये सब कुछ एनसीबी को, सीबीआई को और इस देश की सरकार को समझ में आ चुका है। देखिए, अगर सोर्सेस की माने तो इस मामले में अब तक रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शोभिक चक्रवर्ती, अर्जुन रामपाल, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, इनके मोबाइल की जांच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और मुझे तो ऐसा ये भी लग रहा है कि इन सभी के ड्रग्स की जो जांच है वो चल रही है। इसी ड्रग्स की जांच में कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो भी जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में वो भी बहुत ही जल्द सुलझ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।